जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। ब्रजवासी गोरक्षक सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपुत्र रामदास महाराज। आप सभी को सूचित करना चाहूँगा, जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, कि हमने देखा है कि आज करीब 3.25 साल हमारे संगठन को चलते हुए होते जा रहे हैं। आज भी हमने एक चीज़ नोट की है कि पद लेने के लिए तो कार्यकर्ता हमारे उत्साहित होते हैं कि हमें ये पद दे दो, हमें ये पद दे दो, हमें ये पद दे दो। परंतु जब कार्य की बारी आती है तो कार्य 0/0 है। संपूर्ण भारत देश के सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि आज के बाद जो काम करेगा, जो सेवा करेगा, उसी को पद दिया जाएगा। जो कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है और पद लेके बैठा हुआ है, उसका वो पद हटा के सक्रिय सदस्य बना दिया जाएगा, चाहे वो किसी पद पे हो और कहीं से भी हो। टीम बन जाती है। जैसे हमारे फिरोजाबाद जिलाध्यक्ष निवेदन सिंह ने अपनी टीम की लिस्ट डाली थी, लगभग 35 कार्यकर्ता हैं उनकी फिरोजाबाद में। बाकी जितने भी हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं आज तक, चाहे ज़िले में हो या प्रदेश में हो या तहसील में हो, किसी की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। दूसरा यह है, बिना आई कार्ड के कोई भी कार्यकर्ता रिश्यू करने के लिए नहीं जाएगा, गौशाला में निरीक्षण करने के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास आई कार्ड है, नार में आई कार्ड डला हुआ है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरी पावर होगी आपके पास में। तीसरा, हमने देखा है कि ग्रुप के अंदर कार्यकर्ता किसी में 200, किसी में 400, किसी में 500, किसी में 600, ग्रुप के अंदर इतने कार्यकर्ता हैं। 24 घंटे हो जाते हैं, 36 घंटे हो जाते हैं, 48 घंटे हो जाते हैं, किसी कार्यकर्ता की मुखारबिंद से जय गौ माता, जय श्री राम का नारा नहीं निकलता है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा सभी को। जैसे आज संडे है, अगले संडे तक जो कार्यकर्ता जय श्री राम, जय गौ माता प्रतिदिन नहीं कहेगा, उस कार्यकर्ता को ब्रजवासी गोरक्षक सेना ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, चाहे वो किसी पद पे हो। जो गौ माता का नहीं, वो संगठन का नहीं। काम करने में तो हमें दिख रहा है कि मात्र 10% लोग हैं, बाकी वाहवाही लेने के लिए 90% लोग हैं। नंगे पैर हम भ्रमण कर रहे हैं, नंगे पैर हम रह रहे हैं। गौ माता हमारी नहीं, संपूर्ण विश्व की माता है। अगर हम संत होकर गौ माताओं के लिए आगे निकले हैं तो हमारा देय बनता है कि सर्व जाति, संपूर्ण भारत के सनातनियों को जागरूक करें। उनको बस यही सिखाएं कि सनातन की रक्षा, गौ माता की रक्षा होगी, तभी हमारा ये भारत देश बचेगा। अन्यथा आपको पता है, महामंडलेश्वर नरसिंह नंदगिरी महाराज आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में मुसलमान हमारे प्रधानमंत्री के रूप में होंगे। अगर मुसलमान प्रधानमंत्री बना तो 10 साल में ये पूरा भारत देश दोबारा से मुगलों के हाथों में होगा। अभी बांग्लादेश में हो रहा है, फिर आपके भारत देश में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, हरियाणा में होगा, बंगाल में तो हो ही रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से ही बंगाल में लोग आ रहे हैं। बंगाल की भी यही कंडीशन है, वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है। तो जागो मेरे हिंदुओं, जागो। अगर आपका खून पानी हो गया है तो फौलाद दोबारा से लाओ। अपने आप को हिंदू कहते हो तो हिंदू होने का फर्ज अदा करो। भाइयों, खाने पीने और अपने
अपने परिवार को पालने से देश नहीं चलता है। अगर इस भूलोक पे आपने जन्म लिया है तो इस मिट्टी की कसम खाओ, जब तक आप जीवित रहोगे सनातन धर्म की, गौ माता की और इस धरती माता की रक्षा करोगे। हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कार्य नहीं कर रहे हैं, दुख की बात है। संपूर्ण भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, परंतु टीम किसी की नहीं बनी है। पद लेके बैठे हैं, महाराज प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दो, प्रदेश सचिव का पद दे दो। राष्ट्र में बैठे हुए हैं, हमारे 4 लोग एक्टिविटी दिखाते हैं। हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतू कुमार हिंदू, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रेम किशोर गंगवार जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सतवीर सिंह चौधरी और बाकी गौपुत्र धर्मदास महाराज। बाकी लोग कहाँ हैं? संगठन एक परिवार है। अगर परिवार में आप साथ रहोगे तो हमारा सनातन बचेगा, अन्यथा टुकड़े टुकड़े तो सबके होने ही होने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, संत बताते हैं। वाणी आ रही, भविष्यवाणी आ रही है। जगत गुरु शंकराचार्य अब मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज इसी बात को कहते हैं, बार बार इसी बात को कहते हैं कि जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कटोगे तो बटोगे, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं। कब जागोगे आप? जागो।